एक चीज मुझे बड़ी दिल पर लगी और दुखी हुआ मैं देखकर कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान होस्ट है, लेकिन वहां भी सर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा था। ये इस वक्त एक बहुत घिनौनी सी चीज सामने आई और वो ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से जो प्रोमो सामने आया उसमें पाकिस्तान है ही नहीं। ब्रॉडकास्टर का देखते देखते स्टार इंडिया ने, जियो स्टार ने प्रोमो शुरू कर दिया। डेट नहीं दे रही, स्केड्यूल नहीं दिए, लेकिन उनका जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज चली थी उसके बीच में बार बार वो दिखा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और ये प्लेयर्स की। इसका मतलब है कि काफी चीजें रेडी हैं, बस स्केड्यूल अनाउंस करना है। होते ही आपको क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तान ने स्टैंड अपनाया हुआ है, फ्यूजन फार्मूले की बात की जा रही है, आप नहीं आ रहे ना आइए, हम भी नहीं आएंगे और अगले 3 साल तक ऐसे चलेगा। इस प्लेऑफ्स और फाइनल भी नहीं हम खेलेंगे फिर, चाहे हम पहुंच जाएं या इंडिया पहुंच जाए। ठीक है, आपको मौजूदा इंडिया इधर नहीं आता, हमें भी इंडिया जाने की जरूरत नहीं। देखिए, अला का मसला तो पाकिस्तान इंडिया का हमेशा ही रहा, आपको पता है। जितने भी चाहे मामला की बात करें, पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी पिछली दफा पाकिस्तान ने इनको शिकस्त दी थी। कहीं ना कहीं इंडियन टीम के दिमाग में ये बात है, ये हमें समझनी पड़ेगी कि भाई पाकिस्तान की सरजमीन पे अगर हमें शिकस्त होगी तो हमें कोई एयरपोर्ट इजाजत नहीं देगा इंडिया में उतरने की। जो वहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन होनी है वो आपके सामने, जो इनके हालात होते हैं। हाफिज साहब, ये आईसीसी पर कितना दबाव होगा और किस चीज का दबाव होगा कि अभी तक ये मामला सॉल्व नहीं हो रहा? भारत ने भी अपना मौकफ रख दिया कि ठीक है, हमें 3 साल तक इसको करने में कोई एतराज नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी जो शर्त रखी थी, बल्कि पाकिस्तान ने मोल्ड किया है खुद को, क्योंकि पहले तो यही कहा गया था कि अगर भारत नहीं आता पाकिस्तान तो पाकिस्तान विड्रॉ कर जाएगा। लेकिन फाइनली हमने टर्न लिया, हमने कहा ठीक है, अगर हम जाएंगे तो फिर हम उसको 3 साल के मुआहदे पर जाएंगे। हमने भी अपना मौकफ रख दिया, भारत ने भी रख दिया, प्रॉब्लम तो सॉल्व है। आईसीसी पर अब किस चीज का दबाव है कि वो स्टिल डिले कर रहे हैं? मसला हल होता तो ऐलान हो गया होता ना। प्रॉब्लम कहाँ से आ रही होगी? जिसने नहीं आना उसकी तरफ से आ रही होगी ना। ये भी सुना था राष्ट्र भाई कि बस वर्बल तो कमिटमेंट हो गई है, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि हमें रिटन कमिटमेंट मिले। वर्बली भारत मान गया है, लेकिन वो लिख कर देने पर राजी नहीं है। लिख के दे नहीं सकते कोई भी ना। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी नहीं लिख के देगा, ना बीसीसीआई लिख के देगा। कि भारत बड़ा प्राउडली इस चीज को कहता है जी हम तो पाकिस्तान जाएंगे नहीं। बड़े अजीब सी दुख की बात है कि ठीक है, इंडिया का एक कॉमन फैक्टर है, वो है उनका नेशनलिज्म। आपस में वो लड़ते मरते भी रहे, बट जब वो एक बैनर पे हिंदुस्तान की बात आएगी तो दे गेट टुगेदर। फिर वो पॉलिटिकल नैरेटिव उनकी जो गवर्नमेंट है, जो इनकमेंट गवर्नमेंट है, उसका तो चलता ही वो एंटायर पाकिस्तान वोट पे है। और उसकी वजह से आप देखोगे कि 2008-9 के बाद से आज तक जो है वो बिल्कुल इंडिया जो है उसमें कोई लचक नजर नहीं आई। सैटरडे को होपफुली हमें पता लगना था कि कोई हतमी फैसला हो गया है, लेकिन वो भी अब मामला आगे चला गया। टुडे मंडे वी आर स्टिल स्पीकिंग के स्केड्यूल नहीं आया। एक एक दिन जो गुजर रहा है वो काफी भारी है। पहले हम ये सोचते थे कि पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए, आईसीसी को ऐसा करना चाहिए। अब ऐसा लगता है कि हमारा स्टांस तो क्लियर है, हम मान गए काफी चीजें। अब शायद खदशा बीसीसीआई की तरफ से ज्यादा लग रहा है, क्योंकि वो डिले हो रहा है। डिले टैक्टिक्स का मतलब है कि वो पोस्टपोन की तरफ ना जा पाए, लेकिन जो लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से सारा क्लियर हो गया है। शायद भारत की तरफ से कहीं ना कहीं कोई खदशात हैं जिसकी वजह से वो उसको मनवाना चाहते हैं। ब्रॉडकास्टर का देखते देखते स्टार इंडिया ने, जियो स्टार ने प्रोमो शुरू कर दिया। डेट नहीं दे रही, स्केड्यूल नहीं दिए, लेकिन उनका जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज चली थी उसके बीच में बार बार वो दिखा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और ये प्लेयर्स की। इसका मतलब है कि काफी चीजें रेडी हैं, बस स्केड्यूल अनाउंस करना है। तो ये चीज भी एक है कि पाकिस्तान को बैकिंग यहाँ से भी है, गवर्नमेंट की भी है, हमारी अवाम की भी है। तो क्या वजूहत हो रही है कि डिले हो रहा है? खदशा बस एक ही है हम, कि अगर भारत और डिले करता है और पोस्टपोनमेंट की तरफ चले जाता है कि पोस्टपोन कर देते हैं इसको, तो उसमें हमें नुकसान हो सकता है क्रिकेटिंग वाइज भी, और हमने स्टेडियम बनाया, फाइनेंशियली भी हमें नुकसान हो सकता है। ये भी सुना था राष्ट्र भाई कि बस वर्बल तो कमिटमेंट हो गई है, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि हमें रिटन कमिटमेंट मिले। वर्बली भारत मान गया है, लेकिन वो लिख कर देने पर राजी नहीं है। लिख के दे नहीं सकते कोई भी ना। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी नहीं लिख के देगा, ना बीसीसीआई लिख के देगा। इससे पहले ऐसा हुआ है जो चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर इतना सस्पेंस, ऑलमोस्ट 70 डेज रह गए हैं, मतलब कुछ पता नहीं है कि आईसीसी जो कि बेसिकली एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो कि फीफा की तरह गवर्निंग बॉडी नहीं है, मेंबर्स बोर्ड पे चलती है, वो इतनी वीक कभी नहीं थी, इतनी कमजोर कभी नहीं थी, इतनी टूथलेस कभी नहीं थी। लेकिन 2007 के बाद जब से इंडियन प्रीमियर लीग का ब्रांड बना और जिसके बाद इंडिया ये सारी, मतलब आपको तारीफ करनी चाहिए, केस स्टडी है कि उन्होंने हेगेमोनिक प्रेजेंस रख ली पूरी दुनिया में और वो एक जगरनॉट बन गए हैं फाइनेंशियल। ठीक है, और पूरी दुनिया की क्रिकेट जो है वो उनके ताबे हो गई है, नॉट बिकॉज ऑफ द रूल और सबसर्वियंस। ये जो है ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के है। अच्छा, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कि सबसे ज्यादा नुकसान में, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान के साथ ना बायलैटरल सीरीज खेलता है और ना पाकिस्तान का दौरा करता है, ये बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं है। तो अब एक बोर्ड अगर टेक्निकली आप देखें तो आईसीसी में इंडिया का भी वही मकाम है जो अफगानिस्तान का या आयरलैंड का है, ठीक है, या पाकिस्तान का है। लेकिन अगर आप
नजरिया दूसरे से देखेंगे तो पूरी दुनिया की क्रिकेट को सेबोटाज कर लिया है, हॉस्टेज कर लिया है, वो इंडिया की इकोनॉमी ने कर लिया है क्रिकेट बोर्ड की। ये भी बात मानने की है कि कोई भी आईसीसी का ग्लोबल टूर्नामेंट, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स 95% जिनके पास क्रिकेट के राइट्स हैं इंटरनेशनल ग्लोबल, वो सारे इंडियन। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद पाकिस्तान की टीम इंडिया से मैच नहीं करती क्रिकेटिंग स्किल में, एबिलिटी में, या क्रिकेट बोर्ड उनकी इकोनॉमी के 10% क्या 3% भी करीब नहीं आता। देखिए, एक प्रोमो अनाउंस हुआ, एक चीज मुझे बड़ी दिल पर लगी और दुखी हुआ मैं देखकर कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान होस्ट है, लेकिन वहां भी सर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा था। ये मुझे देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। ये जो सारा मामला जिस अंदाज से पाकिस्तान ने टैकल किया है, कल को खुदा ना खास्ता अब तो जय शाह साहब भारत के जो है वो आईसीसी के जो है वो हेड बन गए हैं, तो ऐसा तो नहीं कल को हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि जो कहते हैं ना वो जो बारीक काम कहते हैं, वो जो कहते हैं कि आपको साइड लाइन करना, खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन तो नहीं बन जाएगी आगे चल के। जहां तक आप इकोनॉमिक पावर हाउस की बात करें वो तो भारत है, जहां तक आप जय शाह की बात करें वो तो अगले 6 साल मुझे लगते हैं, 3 साल नहीं लगते कि वो आईसीसी के सरबराह रहेंगे। आप ये भी सोच लो कि पिछले जो 5 आईसीसी के सरबराह हैं उनमें से 4 का ताल्लुक हिंदुस्तान से है।